नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम बात करते हैं हमेशा थोड़ी सी अलग टाइप की, समझाने वाली, थोड़ी समझने वाली। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो बड़ा आदमी बने और हर हाथ में, हर चीज़ में आपकी किस्मत पे पहले ही ठप्पा लगा के लिख दिया होता है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि आप जीवन को जानने की कोशिश ही ना करें। अगर आप जीवन को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, फिर पता कैसे लगेगा कि आप क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, क्या अच्छे हैं, क्या बुरे हैं। जीवन का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस आपके जीवन के इतिहास में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो शरीर की संरचना है, सिर्फ संरचना से ही पता लग जाता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं, क्या हैं, हमारा जीवन कैसा है और हम कैसे रहेंगे आगे चलकर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे रहेंगे जीवन में आगे चलकर? आपका भविष्य कैसा रहेगा? आपके जीवन में आपके भविष्य की कल्पना क्या रहेगी? नहीं सोचा है। हमारे जीवन में भी शायद ऐसा ही है कि हम अपने जीवन को हर तरीके से सोचते हैं, पर हम नहीं सोचते कि जिसकी मोटी आंखें हैं उसका क्या लाभ है, जिसकी छोटी आंखें हैं उसका क्या मतलब है, जिसके दांत छोटे हैं उसका क्या मतलब है। नहीं जान पाते हैं। खैर, कोई बात नहीं। ये तो सबको मालूम ही होगा कि आपके हाथ में भाग्य रेखा क्या होती है। यहाँ से यहाँ तक एक भाग्य रेखा होती है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा है, और ये रेखा आपके हाथ में, मस्तक रेखा जो है आपके हाथ में वापस जीवन रेखा में जाके धंसती है, तो इसका मतलब होता है कि आप फिल्म स्टार बनेंगे। और अगर आप फिल्म स्टार बन गए तो आप कैसे रहेंगे? तो ध्यान से देख लो। ये जो कान है ना, लास्ट में चिपके रहने चाहिए। ये किसके चिपके रहते हैं? जैकी श्रॉफ जी के, अमिताभ बच्चन जी के, सलमान खान के, शाहरुख खान के और बहुत सारे अमिताभ जी के ऐसे एक्टरों के कान जुड़े होते हैं जिनका नाम होता है, लेकिन हाथ में रेखा देखना ज़रूरी है। कान किसी के भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर कान जुड़े हैं और हाथ में रेखा है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। और आपकी प्रसिद्धि कुछ कम नहीं होगी, इतनी ज़बरदस्त होगी कि लोग आपकी प्रसिद्धि की तारीफ़ करेंगे कि आप कैसे प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, एक बात जान लो, हर आदमी प्रसिद्ध नहीं होता है। प्रसिद्ध वो होता है जिस आदमी ने बहुत जी और जान से मेहनत की होती है। जो आदमी जीवन को ऐसे ही लेता है हल्के रूप से, उसका जीवन कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके जीवन में तो बार बार संघर्ष आते हैं। आप अगर एक कामयाब व्यक्ति हैं तो आप झुके रहें, सीना तान के ना चलें, किसी पे अकड़ ना दिखाएं, पोलाइट स्वभाव रखें। अगर आपने अपने जीवन में कहीं पर भी स्वभाव में चेंज किया है, तो चाहे आप कितने भी अमीर आदमी क्यों ना हो, एक पल में सब कुछ नष्ट हो सकता है। दोस्तों, धीरे धीरे बनने में समय लगता है। एक तालाब को एक एक बूंद पानी डालने में, भरने में समय लगता है, लेकिन अगर कोई आसमान से उल्का पिंड आकर उसमें गिर जाए तो एक पल में सब खत्म हो जाता है। एक बड़ा से बड़ा गड्ढा अगर कोई भी चाहे क्रेन से उसे सुबह से शाम तक भर सकता है और उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपके जीवन में जितनी भी बातें होती हैं, आपके जीवन में जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, उनका जीवन में बहुत महत्व होता है।
शायद इतना महत्व होता है जिसे आप जल्दी से नहीं जान पाएंगे, और जान भी लेंगे तो आप सोचते रहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। आपके जीवन में परिवर्तन के तो बहुत सारे रूप हैं। परिवर्तन तो आप हर एक साल में देखते हैं, अपने आप को बड़ा होता हुआ, अपने आप को जवान देखता हुआ, अपने आप को स्मार्ट देखते हुए, अपने आप को बूढ़ा देखते हुए, अपने आप को जर्जर हालत में देखते हुए। दोस्तों, आदमी के कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो हर प्रकार से किसी न किसी रूप से आदमी को बेकार कर देते हैं, आदमी को बर्बाद कर देते हैं। किसी को भी कोई चीज़ बर्बाद कर सकती है, लेकिन क्या आप जानते हो, जब भी आपके जीवन में बर्बादी का कोई लक्षण होता है, बर्बादी की कोई वजह होती है, तो बर्बादी की हर वजह में व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ा या ज़्यादा खुद जिम्मेवार होता है, और उसकी जिम्मेवारी उसको दिखाती है कि क्या है। आप काम के प्रति कितने आत्मसमर्पण हैं, ये काम बताता है। आप जीवन में कितने लापरवाह हैं, आपके लापरवाही से क्या कुछ हो जाता है, ये आपका भविष्य बताता है। आपके भविष्य में कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, परंतु आपके भविष्य में आपके जीवन की वो हर चीज़ आपके साथ साथ चलती है, आपके जीवन में चलती है। जिन चीज़ों को आपने शायद कभी रोका नहीं, शायद कभी टोका नहीं। दोस्तों, मैं कहता हूँ ना, सबका खून अलग है, सबकी त्वचा अलग है, सबके जीने का स्वभाव अलग है, सबकी पाचन तंत्र क्रिया अलग है, फिर भी हम देखने में एक जैसे दिखते हैं। क्या चमत्कार है दोस्तों। अगर कहीं फैक्ट्री में खून बनना होता तो ए का B+, C ऐसे सब तो कई क्वालिटी के खून बनाने पड़ते, लेकिन ऊपर वाले का चमत्कार देखो कि आप सिर्फ रोटी खाते हैं और आपके शरीर में खून बन जाता है। आपके ही शरीर में नहीं, हर जगह पे खून बन जाता है। तो ये तो एक ऐसी बात रही कि हड्डियाँ भी बड़ी होती हैं, खून भी, आंतड़ी भी, सब। और आपके जीवन में अगर बदलाव ना हो तो किसी चीज़ का, तो फिर क्या बदलता है? फिर कुछ खराबी दर्शाती है, फिर कुछ भी बदलता नहीं है। फिर हर कोई चीज़ ऐसे होती है जैसे काम भी कर रही है और नहीं भी कर रही है। दोस्तों, आपके सोचने का रूप ये बता देता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपकी सोच आपके जीवन की रेल की पटड़ियाँ हैं। अगर आपकी रेल की पटड़ियाँ कहीं से खंडित है, कहीं से ख़राब है, कहीं उन पर गंदगी जमी है, तो फिर आप कैसे चलेंगे? फिर आपका चलना ज़रा मुश्किल है। और जहाँ कहीं भी आपका चलना ज़रा मुश्किल है, तो फिर ये समझ लो आपके जीवन में रुकावटों के पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप घर वालों का कहना नहीं मानते हैं, तब भी आपके जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। जो बच्चे ये समझते हैं कि माँ बाप क्या जाने हमारी बात को, हम तो माँ बाप से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़रा सी बात पे कह देते हैं आपको नहीं पता पापा, आप चुप हो जाइए। आपको शर्म आनी चाहिए जब एक ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं, जब ऐसी चीज़ पर पहुंचते हैं, तब आपको महसूस हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जीवन के जो पगडंडी है, जीवन पर जो चल रहे हैं, अगर वो चलने का रास्ता ठीक नहीं है तो आप अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन फिर भी पहुंच जाओगे, लेकिन वो रास्ता आपके घर का है ही नहीं, तो आप गलत एड्रेस पर पहुंचेंगे, गलत पते पर पहुंचेंगे, और आपका जो पहुंचने का स्थान है वो गलत होगा। ये जीवन की कैसी भूमिका है, ये जीवन का कैसा निर्णय है,
ये जीवन की कैसी पगडंडी है जहाँ पर आप अपने आप सही जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं। आजकल तो दोस्तों गूगल मैप है, आप डालो और कहीं भी पहुँच जाओ, लेकिन उसमें भी तो कोई एड्रेस डालना पड़ेगा ना। अगर एड्रेस नहीं डालोगे तो कैसे पहुँच पाओगे। आपके पहुँचने का रास्ता भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर आपका मन ठीक है, आपकी आत्मा ठीक है, तो आप गलत रास्ते से भी अच्छे रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन वो बहुत संघर्ष का काम है, वो साधारण काम नहीं है। वो इतना महान, इतना बड़ा, इतना अच्छा काम है जिसे आप भूल ही नहीं सकते हैं। जिसके जीवन में बड़े बड़े अवसर आते हैं, जिसके बड़े बड़े जीवन में बड़ी बड़ी बातें आती हैं, वो इंसान भी अपने आप को साधारण तरीके से रखता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? खानी तो रोटी ही पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा कम है तो क्या हो गया, क्या बड़ी बात है, आपको रोटी ही तो खानी है। ऐसा तो है नहीं कि आप रोटी की जगह सोना खा लें, चांदी खा लें, हीरा खा लें। जब खानी रोटी ही है तो फिर क्या ही दिक्कत है। आदमी अपने बाद जीने के बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर जाता है और उसी का गुणगान होता है। अगर ये सब सामान ले जाने का होता ना, तो ऊपर वाले के यहाँ भी इतना कचरा होता कि आप कहते कि ये कचरे वाले को सबसे पहले हटाओ और फिर मुझे बताओ।